तो फ्रेंड आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम बात करने वाले हैं द इंपॉर्टेंस ऑफ स्किल्स कम्युनिकेशन स्किल फॉर मॉडर्न इंजीनियर, यानी आज के इंजीनियरिंग के लिए यानी इंजीनियरिंग फील्ड के स्टूडेंट के लिए बेसिकली कम्युनिकेशन स्किल क्यों जरूरी है कि नहीं, उनके अकॉर्डिंग आज हम बात करने वाले हैं। तो बने रहिएगा अंत तक। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि व्हेन यू थिंक ऑफ इंजीनियरिंग व्हाट कम टू माइंड। मान लीजिए कि अगर आप एक इंजीनियर हैं और चीज़ों को थिंक कर रहे हैं तो सबसे पहला थिंक आपके अंदर माइंड के अंदर क्या आएगा। कह रहा है कि इफ़ यू आर एन आउटसाइडर टू द मेजर, मान लीजिए कि आप आउटसाइडर हैं मेजर के अकॉर्डिंग, तो आप क्या करेंगे, प्रोबेबली थिंक ऑफ द stereotypical and overworked student who work consist of nothing but endless calculation, है कि नहीं। इन चीजों को आप कंसिस्ट करेंगे, है कि नहीं। तो यहाँ पे एक डाउट आता है, आई डाउट मेनी ऑफ अस वुड एट्रीब्यूट राइटिंग एंड पब्लिक स्पीकिंग टू एवरेज इंजीनियर कैरियर। यानी यहाँ पे एक डाउट बनता है कि आपका जो एट्रीब्यूट राइटिंग है और पब्लिक स्पीकिंग है वो एवरेज इंजीनियर के कैरियर के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहता है। एंड वी अज्यूम इंजीनियर्स लीव द स्टाफ टू द ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट। क्लियर, यानी जो इंजीनियर एज्यूम करते हैं कि जो आपका स्टाफ है वो एक ह्यूमैनिटी स्टूडेंट के अकॉर्डिंग होते हैं, तो आपको उसको लीड करना है। तो उसके लिए तो कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ेगी। मान लीजिए किसी साइड पे आप गए, वहां पे जो वर्कर रहते हैं तो वर्कर को तो उतना नॉलेज होगा नहीं कम्युनिकेशन या क्या होता है, इंग्लिश लैंग्वेज क्या होता है, तो आप किस तरीके से उनके अकॉर्डिंग चीजों को समझाएंगे। आपको समझाना है ना वर्कर को, तो आपके लैंग्वेज और उनके लैंग्वेज में सिमिलैरिटी बन रही है कि नहीं, तरीका आपके पास है कि नहीं, उन्हीं सारे पॉइंट ऑफ व्यू की यहाँ पे जरूरत पड़ती है। तो कह रहा है कि ऑल्दो द ओवरवर्क्ड स्टूडेंट स्टेरियोटाइप इज स्टिल एक्यूरेट, यानी जितने भी आपके ओवरवर्क्ड स्टूडेंट हैं वो काफी एक्यूरेट होते हैं। एंड व्हाट मोस्ट पीपल डोंट रियलाइज इज जस्ट हाउ प्रोमिनेंट एंड visual communication skill have become in the field of engineering, and we can define communication skill anything that has to do with communication। यानी हम डिफाइन कर सकते हैं कम्युनिकेशन स्किल को कहीं पर भी जहाँ पे कम्युनिकेशन हो रहा हो। एंड दिस ब्रॉड डेफिनेशन इंक्लूड राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग स्किल। यानी ये जो आपका ब्रॉड डेफिनेशन है जो किसको इंक्लूड करता है, राइटिंग को, स्पीकिंग को और लिसनिंग स्किल को इन्वॉल्व करता है, इंक्लूड करता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि स्टडीज हैव शोन द मोस्ट graduate felt they had gained analytical and problem solving skill, subject specific knowledge and improved decision making abilities through their engineering degree। कहने का मतलब क्या है कि इंजीनियरिंग डिग्री के साथ साथ आपके पास कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए, आप किन किन चीजों पे ध्यान रखना आपके लिए जरूरी है। जैसे कि आपको एनालिटिकल यानी जो भी कह सकते हैं कि एनालिसिस करना आपको आना चाहिए, प्रॉब्लम स्किल आपके पास होना चाहिए, सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए, जो भी डिसीजन मेकिंग होता है उसकी एबिलिटीज आपके पास बेहतर होनी चाहिए एक इंजीनियरिंग डिग्री के अलावा। इसीलिए आपको ये सारे बेसिक सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि इसको हवा में पढ़ाया जा रहा है, ये सारे बेसिक सब्जेक्ट आपको एक बेहतर तरीके से, एक बेहतर ढांचे में ढालती हैं, है कि नहीं। अगला पॉइंट कह रहा है कि मच पीपल फेल्ट दैट देयर कम्युनिकेशन स्किल्स हैव इंप्रूव्ड ड्यू टू देयर इंजीनियरिंग एजुकेशन। बहुत सारे लोग ये फेल्ट करते हैं, महसूस करते हैं कि उनका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो इम्प्रूव हुआ है जब वो इंजीनियरिंग की डिग्री कर रहे हैं। अगर आप वास्तविक मानने में अगर इंजीनियरिंग डिग्री आप कर रहे हैं, कॉलेज वगैरह जाते हैं, तो आपने कहीं ना कहीं 4 साल के बाद एक ऑब्जर्व किया होगा कि आपने अंदर जो चेंजिंग आपने महसूस किया होगा, आपके कम्युनिकेशन के अंदर चीजें कह सकते हैं कि थोड़ी सी परिवर्तित हुई होंगी, थोड़ी क्या बहुत सारी चीजें परिवर्तित हुई होंगी। सो व्हाई शुड इंजीनियर वांट टू होन देयर कम्युनिकेशन स्किल। आखिर क्या जरूरत पड़ गया, क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे कह रहा है कि वन बिग रीजन, पहला बिग रीजन ये है कि दैट शुड कैच स्टूडेंट अटेंशन इज दैट इट इज वैल्यूएबल कैरियर इनहैंसर। यानी यहाँ पे ये कि स्टूडेंट के अटेंशन को कैच करना, क्योंकि ये वैल्यूएबल कैरियर इनहैंसर का काम करता है कम्युनिकेशन स्किल। एंड एम्प्लॉयर वांट इंजीनियर्स विद स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल, यानी जो एम्प्लॉयर होते हैं उनको इंजीनियरिंग की जरूरत पड़ती है जिनके पास एक बेहतर कम्युनिकेशन स्किल होता है। एंड दे एज्यूम मोस्ट पीपल हु ग्रेजुएट विथ एन इंजीनियरिंग डिग्री हैव द टेक्निकल एक्सपर्टीज टू डू हिज जॉब। एंड व्हाट employers are looking for in a candidate is the ability to communicate their findings with other in a productive effective manner। कहने का मतलब क्या है कि जो भी आपके लोग होते हैं वो अगर मान लीजिए कोई ग्रेजुएट हुआ तो ये एक्सपेक्टेशन उनसे किया जाता है कि उनके पास डिग्री के साथ साथ उनके टेक्निकल एक्सपर्टीज भी होंगी उनके जॉब के अकॉर्डिंग। ओके, एंड इन टूडेज वर्ल्ड, आज के वर्ल्ड में, आज के दौर में इट इज एसेंशियल फॉर इंजीनियर टू पॉसेस स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल। यानी आज के दौर पे जो इंजीनियर हैं उनको चाहिए ये
कि वो इंजीनियरिंग के डिग्री के साथ साथ अपने कम्युनिकेशन स्किल पे भी कमांड कर सके, एंड इट इज द बिगेस्ट डिटरमाइनर ऑफ सक्सेस इन द मॉडर्न इंजीनियर प्रोफेशनल कैरियर। यानी आज के मॉडर्न प्रोफेशनल कैरियर के अंदर ये आपके सक्सेस का एक कह सकते हैं कि बहुत बेहतरीन और बहुत बेहतर कह सकते हैं डिटर्मिनर का काम करता है, जो कम्युनिकेशन स्किल है। क्लियर। अब यहाँ पे अगला पॉइंट कह रहा है कि असाइड फ्रॉम इम्प्रेसिंग देयर एम्प्लॉयर एंड बीइंग हायर्ड, इंजीनियर नीड टू बी यूज कम्युनिकेशन स्किल एवरी डे। यानी मान लीजिए कि अगर कोई भी मान लीजिए कंपनी आपको हायर करता है, तो आप कम्युनिकेशन स्किल से ही ना चीज़ों को आप हैंडल करेंगे। मान लीजिए कोई वर्कर को चीज़ों को बताना है, तो आप वहाँ पे टेक्निकल चीज़ तो नहीं पढ़ाने लगेंगे कि आइए ये सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं, ये करते हैं। आप कम्युनिकेशन के माध्यम से ही ना बताएंगे। आपके पास कह सकते हैं कम्युनिकेशन का तरीका होना चाहिए ना, कि आप किस तरीके से कम्युनिकेट करेंगे। मान लीजिए कह रहा है कि इमेजिन यू आर एन इंजीनियर वर्किंग इन अ 4 पर्सन टीम ऑन द एन असाइनमेंट। मान लीजिए कि आप किसी एक असाइनमेंट पे काम कर रहे हैं और आप एक इंजीनियर है और 4 लोगों के ग्रुप के साथ हम काम कर रहे हैं। तो इस टीम मेंबर हैज इंपॉर्टेंट टास्क, यानी हर एक टीम मेंबर के पास इंपॉर्टेंट टास्क है, एंड एवरीवन कंट्रीब्यूट एज क्रिटिकल टू द सक्सेस ऑफ योर असाइनमेंट। और सारे जो लोग हैं वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आपके असाइनमेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए। एंड व्हाट इफ वन ऑफ द वर्कर लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। मान लीजिए कि कोई भी वर्कर एक है जिसके पास कम्युनिकेशन स्किल की कमी है, तो दे डोंट लिसन वेल। तो वो क्या करता है, वो चीजों को अच्छी तरीके से नहीं सुन पाएगा। तो दे डोंट कंट्रीब्यूट टू द ग्रुप डिस्कशन ऑन हाउ मूव द प्रोजेक्ट फॉरवर्ड। तो वो क्या करेगा, वो कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा ग्रुप डिस्कशन में, और वो नहीं बताएगा कि हाउ टू मूव प्रोजेक्ट फॉरवर्ड, यानी प्रोजेक्ट को कैसे फॉरवर्ड किया जा सके। तो देयर रिटर्न रिपोर्ट आर अनक्लियर एंड ऑर्गेनाइज्ड, यानी उसका जो रिटर्न रिपोर्ट होगा वो अनक्लियर और अनऑर्गेनाइज्ड होगा। तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग प्रोग्रेस, यू आर गोइंग टू बी स्ट्रगलिंग टू डिसिपर देयर वर्क एंड इनकॉर्पोरेट देयर फाइंडिंग इनटू द ओवरऑल प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे आपके लिए चैलेंजिंग फेस ये हो जाएगा कि आपके लिए उसको हैंडल कर पाना, उनके लिए आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। ओके, तो वहां पे आपको क्या करनी पड़ेगी, बहुत सारी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ेगा। ओके, तो वैल्यूएबल टाइम, रिसोर्सेस एंड एनर्जी विल बी वेस्टेड। तो आपका जो कीमती समय होगा, आपका जो रिसोर्स होगा, आपका जो एनर्जी होगा वो वेस्ट होगा, एंड द फिनिश्ड असाइनमेंट विल बी लाइकली बी लैक लस्टर। तो आपका जो असाइनमेंट है वो भी फिनिश नहीं हो पाएगा, उसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ डिस्टर्बेंस रहेगा। तो द टीम नेवर रीचेज इट्स फुल पोटेंशियल। तो जो टीम मान लीजिए इसके पास जो नहीं रीच कर पाएगा फुल पोटेंशियल को, तो बिकॉज all because somebody did not bother to develop decent communication skill। क्योंकि उन्होंने क्या किया, अपने communication skill को bother नहीं किया है। Now obviously this that is an extreme hypothetical situation regarded someone with poor communication skill। जैसा कि आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा कि यही एक पुअर कम्युनिकेशन स्किल का जो प्रोसेस है वो दर्शाता है उसको। तो हाउ एवर द ओवरऑल पॉइंट इज क्लियर। तो यहाँ पे एक ओवरऑल पॉइंट यहाँ पे आता है कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल इन टूडेज इंजीनियर लीड टू इनएफिशिएंसी, वेस्टेज एफर्ट, मिसट्रस्ट एंड रिसेस्टमेंट बिटवीन द को वर्कर। तो यदि आपका कम्युनिकेशन स्किल बेहतर नहीं है तो आपके साथ जो रिलेशन है को वर्कर का वो भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगा, आपका जो वेस्टेज ऑफ टाइम है वो भी वेस्ट होगा, आपकी एफिशिएंसी वेस्ट होगी। तो नॉट मेनी पीपल वुड वांट टू हायर और वर्क विद समवन लाइक दैट। तो कोई भी व्यक्ति इन ऐसे लोग के साथ काम करना पसंद नहीं करेंगे, है कि नहीं। मान लीजिए कि मैं ही किसी चीज को समझा रहा हूँ, आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो मैं भी क्या करूंगा, एट द लास्ट मोमेंट पे छोड़ दूंगा। तो ये थोड़े से एग्जाम्पल है जिससे कि समझाना जरूरी है चीजों को। यहाँ पे कह रहा है कि टुडेज इंजीनियर स्टूडेंट नीड एंगेजिंग contextually and positioned technical communication, project management, entrepreneurial thinking, and teamwork instruction and the practice in order to perform well advanced discipline specific engineering classes, internship, capstone, and in their entry level engineering positions, said मैरी फ्यूर्स। कहने का मतलब क्या है कि आज के इंजीनियर स्टूडेंट जो हैं वो इंगेज होने चाहिए, जैसे कि उनको जरूरत है कि वो इंगेज हो अलग अलग इंटर्नशिप के लिए, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए, या फिर कोई टीम वर्क के लिए, जिससे कि उनकी जो एबिलिटी है वो बढ़ेगी और टीम मैनेजमेंट बढ़ेगा, कम्युनिकेशन स्किल बढ़ेगा, ये सारी चीजें होंगी। तो कह रहा है कि दिस प्रोजेक्ट वर डिजाइन टू प्रोवाइड इंपॉर्टेंट स्किल बिल्ट थ्रू द ऑथेंटिक हैंड ऑन एक्सपीरियंस। नाउ टुडेज स्टूडेंट क्रैप
and it gives the student a unique experience without adding the credit hours to their curriculum or a costs to a college expenses। कहने का मतलब क्या, अगर इस तरीके की चीजों आप करेंगे जिससे कोई क्रेडिट नहीं होगा लेकिन ऑल ओवर आपको फायदा होगा, है कि नहीं, आपको फायदा होगा, आपके एकेडमिक चीजों में नहीं जुड़ेंगी वो चीजें, लेकिन आपके करियर के लिए वो चीजें काफी जरूरी रहेंगी स्टूडेंट के लिए। तो वो सारी चीजें हैं जो कि डिस्कस करनी थी। तो आई होप यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा सारा चीज। ओके, तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।